Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is rhino horns trafficking. जानेंगे हम rhino horns trafficking के बारे में, पहले भी इसे कंसीडर कर रखा है. As per the finding presented in the COP19 of site, smuggler are trafficking rhino horns with impunity. जो फाइंडिंग्स प्रेजेंट किया गया था COP19 में साइट के दौरान, उसमें स्मगलर जो है वो ट्रैफिकिंग कर रहा है राइनो हॉर्न्स का. Rhino horns are most frequently smuggled on commercial airline. However, the modus operandi is shifting from small shipment in passenger luggage to larger shipment by air cargo. जो राइनो हॉर्न्स है इसको सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली स्मगल किया जाता है कमर्शियल एयरलाइंस की मदद से, लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें बदलाव देखा गया है. स्मॉल शिपमेंट जो पैसेंजर लगेज का छोटा था, उसके अलावा लार्जेस्ट शिपमेंट भी किया जा रहा है एयर कार्गो की मदद से. वन हॉर्न राइनो के बारे में हम जान ले, ये इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो नोन एज इंडियन राइनो, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीसीज. जो वन हॉर्न राइनो है इसको हम इंडियन राइनो के नाम से भी जानते हैं. ये लार्जेस्ट है राइनो स्पीसीज में. इट इज आइडेंटिफाइड बाय अ सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड ए ग्रे ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड. इनको आइडेंटिफाई किया जाता है सिंगल ब्लैक हॉर्न के माध्यम से, और जो ग्रे ब्राउन हाइट होता है और स्किन फोल्ड होता है उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फूड की अगर हम बात करें तो दे प्राइमरली ग्रेज विद अ डाइट कंसिस्टिंग ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ ग्रासेस एज वेल एज लीव्स, ब्रांचेस ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज, फ्रूट एंड एक्वेटिक प्लांट. और ये जो है मेनली ग्रेज करते हैं. इनका डाइट जो है वो इंटायरली ग्रासेस या लीव्स है, ब्रांचेस है श्रब्स के, ट्रीज के, फ्रूट या एक्वेटिक प्लांट है. ऑलमोस्ट 75% वर्ल्ड का जो इंटायर पॉपुलेशन है ये आपका पाया जाता है वन हॉर्न राइनो का असम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में. ये तीनों स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है. काजीरंगा नेशनल पार्क होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस एंड इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये होस्ट करता है 2/3 वर्ल्ड के ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस को, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी पर रखा गया है. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है. ये आप देख सकते हैं जो स्टेट ऑफ द राइनो 2021 का जो था, तो कौन कौन से राइनो है वो डिक्रीज करा हुआ, किनको किस कैटेगरी में रखा गया है. तो जो आपका व्हाइट राइनो है नियर थ्रेटन कैटेगरी, ग्रेट वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल कैटेगरी, ब्लैक राइनो ये आपका क्रिटिकल इंडेंजर, जावियन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर, और सुमत्रा राइनो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेलोकाना बेकीफेरा, अ ट्रॉपिकल बंबू स्पीसीज. तुम जानेंगे मेलोकाना बेकीफेरा के बारे में, जो कि एक ट्रॉपिकल बंबू स्पीसीज है. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये रिसेंटली न्यूज में अपीयर हुआ था, ये टर्म किस चीज से रिलेटेड है. ये आपका एक ट्रॉपिकल बंबू स्पीसीज है. A study has shed interesting light on flowering in Melocaana basifera, a tropical bamboo species. जो एक स्टडी है उसने इंटरेस्टिंग लाइट डाला है जो फ्लावरिंग देखा गया है मेलोकाना बेसिफेरा पे, जो कि एक ट्रॉपिकल बंबू स्पीसीज है. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. The species had long fascinating researcher for its association with the occurrence of bamboo death, red flood and famines in North East India. ये जो स्पीसीज है लॉन्ग फैसिनेटेड रिसर्चर का मानना था कि ये एसोसिएटेड थे जो ऑक्योर होता था आपका बंबू डेथ, रेड फ्लड और फेमिन्स के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे. Researchers detected a correlation between sugar content in the fruit of Melocaana basifera and the rat population explosion due to excessive feeding. और जो रिसर्चर है उन्होंने डिटेक्ट किया था कि एक कोरिलेशन है जो शुगर कंटेंट होता है फ्रूट में मेलोकाना बेसिफेरा का, जो रेड का पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है एक्सेसिव फीडिंग के कारण. मेलोकाना बेसिफेरा के बारे में जान ले. Called Muli in North East India, Melocaana basifera is the largest fruit producing bamboo and it is native to the North East India Myanmar region. इसको मूली के नाम से भी हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे. मेलोकाना बेकिफेरा जो है ये लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बंबू है और ये आपका नेटिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार रीजन के लिए. ड्यूरिंग इट्स ग्रेगेरियस फ्लावरिंग द बंबू प्रोड्यूसेड लार्ज फ्रूट विद ड्रॉ एनिमल विजिटर प्रीडेटर. और इसके ग्रेगेरियस फ्लावरिंग के समय पे जो बंबू है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज फ्रूट को, जो कि ड्रॉ करता है एनिमल विजिटर और प्रीडेटर को अपनी ओर. India contributes only 2% of the world bamboo supply. The central government, by amending the Forest Act of 1927, freed private over to undertake the cultivation of bamboo without any restriction and launched National Bamboo Mission. इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 2% वर्ल्ड के बंबू सप्लाई पे. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए अमेंड किया था फॉरेस्ट एक्ट जो था 1927 का इसको, और फ्री कर दिया प्राइवेट ग्रोवर्स को कि वो कल्टिवेट करे बंबू को बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, और लॉन्च किया था नेशनल बंबू मिशन को, ताकि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड बंबू सप्लाई में उसको इंक्रीज किया जा सके. ये आप देख सकते हैं जब बंबू स्पीसीज की बात करी गई थी यहाँ पे.
नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेल्थ HELS हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। तो हम जानेंगे हाई एनर्जी लेजर सिस्टम के बारे में। DRDO एंड प्राइवेट कंपनी हैव पार्टनर टू डेवलप हाई एनर्जी लेजर सिस्टम वेपन टू रेंडर अ टारगेट इनइफेक्टिव विदाउट यूजिंग ए कन्वेंशनल म्यूनिशन। DRDO और जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने पार्टनरशिप किया है कि वो डेवलप करेंगे हाई एनर्जी लेजर सिस्टम हेल्थ को। ये जो है रेंडर करेगा, टारगेट को इनइफेक्टिव कर देगा बिना यूज किए हुए कन्वेंशनल म्यूनिशन का। HELS is a laser weapon of the directed energy weapon category that could hit target across the air, ground, sea and space। जो आपका HELS है हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, ये एक लेजर वेपन है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैटेगरी का जो कि हिट करेगा टारगेट को एयर, ग्राउंड, सी और स्पेस कहीं पे भी। Laser are a device that generate an intense beam of coherent monochromatic light or other electromagnetic radiation by stimulated emission of photon from excited atoms or molecules। जो लेजर होता है एक डिवाइस होता है जो जनरेट करता है एक इंटेंस बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट को या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को साइमुलेटेड एमिशन करके फोटोन का एक्साइटेड एटम और मॉलिक्यूल्स की मदद से। Project using DEW technology are Directionally Unrestricted Ray Gun Array Durga, किलो एम्पियर लाइनर इंडक्शन काली, प्रोजेक्ट अदिति एंड एयर डिफेंस डेजलर। और जो प्रोजेक्ट जो कि उपयोग करेगा आपका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैटेगरी टेक्नोलॉजी का कौन कौन सा है, तो आपको उसमें दुर्गा 2 है, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, किलो एम्पियर लाइनर इंडक्टर काली और प्रोजेक्ट आदित्य और एयर डिफेंस डेजलर। ये सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें किसका उपयोग किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो लेजर वेपन की बात कही गई है। लो एनर्जी लेजर जो कि लेस देन होगा 1 किलोवाट से, ये यूज करेगा जैमिंग करने के लिए और डिस्ट्रक्ट करने के लिए सेंसर को, एयर लॉन्चर डिकॉय टाइमर कह सकते हैं आप। मीडियम एनर्जी लेजर जो कि 10 किलोवाट से 100 किलोवाट तक होगा, इसका उपयोग किया जाएगा डिस्ट्रक्ट करने के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया। और हाई एनर्जी जो कि ग्रेटर देन 100 किलोवाट होगा, इसका उपयोग किया जाएगा डिस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांधी मंडेला अवार्ड। तो हम जानेंगे गांधी मंडेला अवार्ड के बारे में। ये 2022 में किनको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। The Tibetan spiritual leader Dalai Lama 14th was recently conferred गांधी मंडेला अवार्ड 2022। जो तिब्बतन के स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा जो कि 14th हुए हैं, वो रिसेंटली उनको दिया गया है गांधी मंडेला अवार्ड 2022 का। इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं। द लीडर इज द रेसिपेंट ऑफ द 1989 नोबेल पीस प्राइज। और जो लीडर है वो रेसिपेंट रह चुके हैं 1989 के नोबेल पीस प्राइज के भी। Dalai Lama has developed his philosophy of peace based on the concept of universal responsibility, embracing all mankind as well as nature। दलाई लामा ने डेवलप किया अपने फिलोसफी को पीस का, जो कि बेस्ड है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये एम्बेरेस करता है सारे मैनकाइंड को, साथ साथ नेचर को भी। गांधी मंडेला अवार्ड के बारे में हम जान लें। द गांधी मंडेला फाउंडेशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ट्रस्ट NGO, हैज कंस्टिट्यूटेड एन इंटरनेशनल प्राइज द गांधी मंडेला अवार्ड ऑन द 150th बर्थ एनिवर्सरी 2019 ऑफ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। जो गांधी मंडेला फाउंडेशन है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, NGO है, इसको कंस्टिट्यूट किया गया था एक इंटरनेशनल प्राइज के तौर पे। जो गांधी मंडेला अवार्ड है 150th बर्थ एनिवर्सरी के दौरान फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है वैसे पर्सनालिटी को जिन्होंने कैरी किया है, आगे बढ़ाया है लीगेसी को गांधी और मंडेला का, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हुए फील्ड पे पीस, सोशल वेलफेयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। तो किस फील्ड पे कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीस, सोशल वेलफेयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स और इनोवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मराई थार्प। हम जानेंगे मराई थार्प के बारे में कि ये टर्म जो है किस चीज से रिलेटेड है, क्या है। Marai Tharp was a geologist and cartographer whose groundbreaking map of the Atlantic Ocean floor, including the Mid-Atlantic Ridge and Rift Valley, which was further evidence for continental drift theory. Her research paved the way for plate tectonic। जो मेराई थार्प है जो कि एक जियोलॉजिस्ट और कार्टोग्राफर है, उनके ग्राउंड ब्रेकिंग मैप जो है अटलांटिक ओशियन फ्लोर का, जिसमें कि मिड अटलांटिक रिज और रिफ्ट वैली भी आते हैं, ये एक एविडेंस देता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। और उनकी जो रिसर्च है ये रास्ता तैयार कर रहा है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में भी समझाने के लिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में हम समझते हैं, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द हाइपोथेसिस दैट अर्थ कॉन्टिनेंट हैव मूव्ड ओवर जियोलॉजिकल टाइम relative to each other, thus appearance to have drifted across the ocean bed। अल्फ्रेड वेंगर, अल्फ्रेड वेंगर ने जो थ्योरी दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है एक हाइपोथेसिस है कि जो अर्थ का कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहा है जियोलॉजिकल टाइम के अनुसार, ये रिलेटिव एक दूसरे से, और ये अपीयर जो है ड्रिफ्टेड अक्रॉस ओशियन बेड में होता है। Plate tectonic is the generally accepted scientific theory that considers the Earth lithosphere to comprise a number of large tectonic plates which have been slowly moving since about 3.4 billion year ago। और जो प्लेट टेक्टोनिक है ये आपका जनरली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी है जो कि मानता है कि अर्थ का लिथोस्फीयर जो है वो कंप्राइज करता है लार्ज नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट को, जो कि स्लोली मूव कर रहे हैं 3.4 बिलियन ईयर्स अगो से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। PIB की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, फिर थीम क्या था इसका उस साल का, ये इंपॉर्टेंट है।
So National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) launched the training module for the Child Welfare Committee Protocol or Restoration and Repatriation of Children, along with the Ghar, Go Home and Reunite portal for restoration and repatriation of child on the occasion of World Children Day. तो आपका वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 नवंबर को, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है एनसीपीसीआर, उन्होंने लॉन्च किया है ट्रेनिंग मॉड्यूल को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का प्रोटोकॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद घर, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन का। इसका थीम क्या था वर्ल्ड चाइल्ड राइट डे का 2022 का, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन। अदर इनिशिएटिव जो कि लिया गया चिल्ड्रेन के लिए, तो मासी पोर्टल ऑफ एनसीपीसीआर, बाल स्वराज पोर्टल ऑफ एनसीपीसीआर, और जो अमेंडमेंट किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो कि इसको और ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली बनाया। PM Care for Children scheme, around 4,345 children were identified who had lost both of their parents during COVID pandemic. Children constitute 40% of our population, but they are 100% in terms of making the future of our nation. और पीएम केयर जो है चिल्ड्रन स्कीम का, इसमें 4,345 चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्होंने लॉस कर दिया है अपने दोनों पेरेंट्स को कोविड पेंडेमिक के दौरान। और जो चाइल्ड है ये कंस्टिट्यूट करते हैं 40% हमारे पॉपुलेशन का, लेकिन ये 100% है अगर हम हमारे फ्यूचर की बात करें नेशन का, तो 100% इनके ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्ट। हम जानेंगे नेस्ट के बारे में। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट एंड 1 million for 1 billion 1M1B फाउंडेशन हैव साइंड MOU टू ट्रेन टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट है और 1 million for 1 billion 1M1B फाउंडेशन, इन्होंने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, ताकि ट्रेन किया जा सके टीचर और स्टूडेंट को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के। The program will skill teacher and student with augmented reality and virtual reality using the AR/VR skill curriculum launched by CBSE। और ये जो प्रोग्राम है ये स्किल करेगा टीचर को और स्टूडेंट को ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के मदद से उपयोग करके AR/VR स्किल करिकुलम का, जिसको लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में भी हम जान लें। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल is a scheme for making model residential school for Indian tribal ST scheduled tribe across India. It is started in the year 1997-98 and comes under the Ministry of Tribal Affairs. जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ये एक स्कीम है जिसमें मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है इंडियन ट्राइबल्स के लिए ST स्टूडेंट शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट के लिए इंडिया पे बनाया जा रहा है। इसको स्टार्ट किया गया था 1997-98 के समय पे और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत आता है। 1 million for 1 billion is a social innovation and future skill initiative aimed at redefining education in an unconventional sense and aligned with the UN Sustainable Development Goal. Established in the USA in October 2014, 1 million for 1 billion is a United Nations accredited to the UN Economic Social Council. जो आपका 1 million for 1 billion है, यह आपका एक सोशल इनोवेशन एंड फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव है। इसका मकसद है रीडिफाइन करना एजुकेशन को एक कन्वेंशनल सेंस पे और अलाइन करना इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। स्टैब्लिश किया गया था इसको यूएसए पे अक्टूबर 2014 पे। 1 million for 1 billion एक यूनाइटेड नेशन एक्रीडेटेड यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है। It aims to activate 1 million leaders who will impact 1 billion people to become instrumental in taking ownership of their future and advocating for justice in an innovative way। और इसका मकसद है एक्टिवेट करना 1 मिलियन लीडर को जो कि इम्पैक्ट करेंगे 1 मिलियन पीपल को, ताकि वो इंस्ट्रूमेंटल हो सके, ओनरशिप ले सके अपने फ्यूचर के लिए और एडवोकेट कर सके जस्टिस के लिए एक इनोवेटिव वे पे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.